नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और आज हम जानने वाले हैं देश, दुनिया और हमर छत्तीसगढ़ से जुड़े करंट अफेयर के 10 सवाल। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल है, भारतीय निशानेबाज अनीस ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रजत पदक। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 25 मीटर रैपिड फायर में पिस्टल प्रतिस्पर्धा में अनीस ने यह पदक जीता है, रजत पदक जीता है। आइए जानते हैं अगला सवाल। भारत की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना का संबंध किस देश से है? याद रखिए, हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मालदीव। मालदीव में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत भारत ने वित्त पोषण किया था और इसी के तहत ये जो हवाई अड्डा है बनाया गया है। इससे जुड़ा कुछ तथ्य आप याद रखेंगे। हाल ही में यहाँ का अध्यक्ष चुना गया है, कौन है कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। भारत अपने विदेश नीति के तहत जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, लुक-ईस्ट पॉलिसी है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में दूसरे नंबर का WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर को कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही जवाब होगा नई दिल्ली। आइए जानते हैं WHO से जुड़ा कुछ तथ्य। ये जो सम्मेलन होगा WHO और आयुष मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में होगा। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा। स्थापना इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका कंट्री ऑफिस है दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट है टेड्रोस एधेनम। आइए जानते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल है, पुनर्वास करने के लिए सहजीवन परियोजना किस शहर में शुरू की गई? पुनर्वास और सहजीवन परियोजना ये किस शहर में शुरू की गई? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी दिसपुर या ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। सहजीवन परियोजना जो है आवारा कुत्तों, स्ट्रीट डॉग्स के लिए शुरू की गई है। हाल ही में डॉग बाइट्स की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है और इसके रोकथाम के लिए सहजीवन परियोजना गुवाहाटी में शुरू की गई है। इस परियोजना में टीकाकरण और नसबंदी जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे और जहां पर आवारा कुत्तों की बात आती है तो इनके काटने से रेबीज होता है इनके काटने से, और वाटर फोबिया, पानी से डर लगने लगता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। पांचवा सवाल है, दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोट की जांच के संबंध में विस्फोटक अधिनियम के अलावा किस प्रमुख कानून के तहत FIR दर्ज की गई? ऑप्शन ए UAPA, ऑप्शन बी NSA या ऑप्शन सी PMLA या ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ऑप्शन बी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1980 में लाया गया था। NSA का एक मतलब और ये भी होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वर्तमान में अजीत डोभाल जी हैं NSA भारत के, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सलाह प्रधानमंत्री को देते हैं और सीधे उनके टच में रहते हैं। छठवां सवाल है, भारत में 11 नवंबर को किस भारतीय नेता की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी राधाकृष्णन सर्वपल्ली।
जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने वाले पहले भारतीय हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की है तो इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे भारत की विदेश नीति को निर्धारण किया था। इसके अलावा इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी राधाकृष्णन सर्वपल्ली हैं, इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल जानते हैं, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर किस पेलोड ने दृश्य तरंग दैर्घ्य में कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है? पहला तो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन, मतलब पृथ्वी से ही इसका अवलोकन किया गया है। इसका ऑप्शन ए BELC, ऑप्शन बी SOLEXS, ऑप्शन सी MEG या ऑप्शन डी SSPEX। VELC का जहाँ तक हम बात करें तो विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ से ये ऑब्जर्वेशन किया गया है। और कोरोनोग्राफ के बारे में जहाँ तक हम बात करें, VLC में विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ की जहाँ बात की जाती है तो इसकी खोज बर्नार्ड लियोट ने 1930 के दशक में ही कर दी थी। और ये कोरोनोग्राफ बेसिकली प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है ताकि जो सूर्य से आने वाली बहुत ही अधिक तरंग दैर्घ्य की किरण है जिसकी ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या है कि इससे इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता, करने में मुश्किल होती है, तो ये प्रकाश को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देती है और इसका ऑब्जर्वेशन कर दिया जाता है। कोरोना का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कोरोना सूर्य के बाहरी परत को कहा जाता है, इसीलिए इसमें आपने देखा होगा CME मतलब कोरोनल मास इंजेक्शन। और कोरोना का अध्ययन यदि कर लिया जाए तो हीलियम का जो संलयन की जो विखंडन की जो प्रक्रिया है, लगातार जो विखंडित हो रहा है हीलियम, और यदि इसका साइंस जान लिया जाए तो हम एक ऊर्जा का नया स्रोत जान लेंगे। इसीलिए इस पर खोज जो है निरंतर वैज्ञानिक कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक और गगनयान भी आप भारत सरकार की गगनयान परियोजना है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा भारत की ओर से। और ये अंतरिक्ष यात्री रूस में अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है जिससे कुल परिचालन सेवाओं में वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाराणसी से उत्तर प्रदेश। ये ट्रेन बनारस से खजुराहो चलने वाली है। खजुराहो अपना MP और छत्तीसगढ़ का खजुराहो जहाँ देखें तो भोरमदेव को कहा जाता है। प्राइमरी मेंटेनेंस इस ट्रेन का बनारस में होगा। आइए जानते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय समुद्री खोज